भारत पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच से पहले रालोद नेता मलूक नागर ने अपने संबोधन में कहा कि एशिया कप केवल क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि एशिया की एकजुटता और खिलाड़ियों की प्रतिभा का मंच भी है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा या नहीं, इसका निर्णय सरकार नहीं बल्कि खेल अधिकारी करते हैं। नागर ने जोर देते हुए कहा कि जैसे हमारे वीर सशस्त्र बलों ने दुश्मनों को परास्त किया है, वैसे ही भारत के खिलाड़ी भी मैदान में पूरी ताकत से उतरकर पाकिस्तान को हराकर देश का मान बढ़ाएंगे। भारत पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच से पहले जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच होता है तो इसे समस्या की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। खेल का उद्देश्य हमेशा भाईचारा और शांति का संदेश देना होता है, इसलिए राजनीति को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को शांति और सह अस्तित्व का संदेश देने वाला देश है और यही भावना खेल में भी दिखनी चाहिए। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी क्रिकेट का राजनीतिकरण करना चाहते हैं तो वे पहले तेजस्वी यादव के क्रिकेटीय अनुभव पर सवाल उठाएं। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार को देश कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और ऐसे देश के साथ क्रिकेट खेलना शहीदों का अपमान है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट और खून एक साथ कैसे चल सकते हैं। दुबे ने बताया कि विरोध स्वरूप वे प्रधानमंत्री को सिंदूर और पैसे भेजेंगे। उन्होंने कहा कि इस विरोध में माताएं और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है। एक सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा देर से हुआ और इससे लोगों की पीड़ा कम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंसा और अशांति को भड़के हुए 2 साल हो चुके हैं। अनेक महिलाओं पर हमले हुए, परिवार उजड़ गए और समुदायों के बीच विश्वास की दीवार खड़ी हो गई। ओवैसी ने सवाल उठाया कि आखिर प्रधानमंत्री को वहां जाने में इतना समय क्यों लगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर की जनता को न्याय और सुरक्षा चाहिए, केवल देर से की गई सांत्वना यात्राएं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने भारत पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच से पहले अपने संबोधन में कहा कि आज पूरा देश एकजुट होकर अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं और आशीर्वाद टीम इंडिया के साथ हैं। गोपाल राय ने विश्वास जताया कि हमारे खिलाड़ी साहस और दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरेंगे और पाकिस्तान को करारी हार देंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे खेल को केवल मनोरंजन न मानकर राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखें और गर्व से हर जगह भारत विजय का नारा लगाएं। हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी हमारी सांस्कृतिक आत्मा से जुड़ी है और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक राष्ट्र की एकता की ध्वजवाहक रही है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक बने। शाह ने स्मरण कराया कि जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान निर्माताओं ने गहन विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने हिंदी संरक्षण को हर नागरिक का कर्तव्य बताया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि भाजपा देश की सेवा के लिए साल के 365 दिन समर्पित भाव से काम करती है। उन्होंने बताया कि पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियों से जोड़ने और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने में लगी रहती है। चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वर्ष देश को कई बड़ी आर्थिक सौगातें मिली हैं, जिनसे विकास की रफ्तार और तेज हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन और सरकार मिलकर देश की प्रगति, सुशासन और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच पर बोलते हुए विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि ये एक आईसीसी टूर्नामेंट है जिसमें मैचों की संख्या और प्रारूप पहले से तय किए जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या देश ये चाहता है कि भारत बिना खेले ही हार मान ले और प्रतियोगिता से बाहर हो जाए। शर्मा ने स्पष्ट किया कि भारत के लिए टूर्नामेंट में बने रहना और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसी कारण ये मैच खेला जा रहा है और खिलाड़ियों को पूरा समर्थन मिलना चाहिए ताकि वे विजयी होकर लौटें।
हिंदी दिवस के अवसर पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि गुजरात की पावन धरती से कई महान व्यक्तित्व उभरे हैं, जिनमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और देश निर्माण में ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने समाज और राजनीति के मंचों से हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए। शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया और विभिन्न पदों पर रहते हुए सदैव उसका सम्मान बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि भारत का पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलना पूरी तरह से असंभव है और इस पर किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पहले भी विश्व कप, एशिया कप और T20 मैचों के लिए पाकिस्तान नहीं गया और यही स्पष्ट संदेश है कि रुख बदलने वाला नहीं है। घोष ने कहा कि इस विषय पर अंतिम निर्णय क्रिकेट बोर्ड और सरकार मिलकर लेंगे, लेकिन देश की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपने खिलाड़ियों और जनता की भावनाओं के साथ खड़ा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।